तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। और आज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाए जो कि इन दी फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हो, अगर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास आ गया तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन मेथड। तो उसको डिफरेंशिएट करने का सिंपल मेथड बिल्कुल ईजी है, हमें वही टेक्निक्स को अप्लाई करना है। मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में, मैंने कहा था ए एक्स प्लस बी होल पावर एन की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगर इसको हमें ड्राइव करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। पावर रूल तो हम लगा सकते हैं पर पावर रूल डायरेक्ट नहीं लगेगा। पावर रूल क्या था कि पावर को नीचे ले आओ और पावर में से 1 माइनस कर दो, ये तो मैंने कहा था। पर ये इसका फाइनल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में सिर्फ और सिर्फ पावर किसी नंबर के ऊपर था, अब ये होल के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक रूल जनरेट करना है कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो याद रहे मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम की तरह ही कि अगर x में कोई चेंज आएगा डेल्टा x, तो जाहिर सी बात है वो चेंज y में भी आएगा डेल्टा y। अगर x में चेंज आया डेल्टा x तो y में चेंज आएगा डेल्टा y। सिंपल सी बात। इसको सिंप्लीफाई कर लें, y प्लस डेल्टा वाई। अच्छा, इसी स्टेप में मैं क्या करूँगा, y उधर ले जाऊँगा, तो ये हो गया ए एक्स ए डेल्टा x और b होल पावर n, और ये प्लस का y इधर आके हो गया माइनस का। डेल्टा y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हमने दोबारा साथ लिख लिए और a डेल्टा x हमने थोड़ा बाद में लिख लिया। n और y की वैल्यू ही ए एक्स प्लस बी होल पावर n ही थी, y की वैल्यू हमने पुट कर दी। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल कि डेल्टा y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा, मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये हमारे पास समझ लें कि a बन गया और ये हमारा b बन गया। अब हमारे पास कंडीशन बन चुकी है बाइनोमियल थ्योरम की, a प्लस बी होल पावर n, जबकि a हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ए एक्स प्लस बी को और b रिप्रेजेंट कर रहा है a डेल्टा x को। ठीक है, तो ये कंडीशन बन चुकी है। अब ये फॉर्मूला हम जो बाइनोमियल थ्योरम की वजह से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस n चूज़ 1 ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 और a डेल्टा x पावर 1। याद रहे n में से 1 माइनस करो इसका पावर और जो नीचे है वो इसका पावर। सेम तरीके से आगे क्या होगा, n चूज़ 2 ए एक्स प्लस बी एन में से 2 माइनस और a डेल्टा x का जो पावर नीचे था वो आ गया। अप टू हम क्या कहेंगे कि लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा a डेल्टा x पावर n, क्योंकि b पावर n आता है, यहाँ पे a डेल्टा x पावर n आ गया। अच्छा, माइनस ए एक्स प्लस बी होल पावर n, ये पूरा फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया। देखें, ए एक्स प्लस बी होल पावर n पॉजिटिव, ए एक्स प्लस बी होल पावर n नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। कंडीशन हमारी बन चुकी है और मैं इसी स्टेप में क्या करूँगा, इन सब के अंदर देखेंगे तो डेल्टा x कॉमन है, डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x, ये हम निकाल लेंगे इन सब में से। तो जब इनमें से हम डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा x हो जाएगा क्या, n चूज़ 1 ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा x एक ही था निकल चुका, प्लस n चूज़ 2 ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर डेल्टा x। देखो ये पावर 2 दोनों का था, स्क्वायर a का तो आ गया, बट डेल्टा x का एक निकल चुका है तो एक रह गया यहाँ पे लास्ट में, प्लस अप टू a पावर n डेल्टा x पावर n माइनस 1। तो वही बात हो गई कि a पावर n तो आ गया, but डेल्टा x में से एक निकला है तो माइनस 1 कर दिया। अच्छा, तो डेल्टा x कॉमन आ चुका है, डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ डेल्टा x हम डिवाइड करेंगे तो वो डेल्टा x इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे चीज़ क्या बन जाएगी, n चूज़ 1 ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू ए, n चूज़ 2 ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर डेल्टा x अप टू a पावर n डेल्टा x पावर n माइनस 1। यहाँ तक तो बात हमारी हो गई क्लियर कि हमारे पास डेल्टा x यहाँ से फर्स्ट टर्म से निकल चुका है और सेकंड टर्म थर्ड टर्म में सब में सारे टर्म्स मौजूद है। इससे आगे जो भी टर्म्स आएंगे उसमें डेल्टा x ज़रूर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0
ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 n चूज 1 और ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n चूज 2 ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर डेल्टा एक्स अब प्लस ए पावर n डेल्टा एक्स पावर n माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो जहाँ भी डेल्टा एक्स वहाँ पे 0 पुट कर दें। तो फर्स्ट टर्म में डेल्टा नहीं है तो ये हो जाएगा क्या, सेम टू सेम, n चूज 1 ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स जब इसमें जाएगा इस टर्म में तो ये 0 हो जाएगा पूरा। अच्छा, प्लस आगे भी डेल्टा एक्स आएगा उसमें भी 0, अब टू लास्ट टर्म देखेंगे तो इसमें भी डेल्टा एक्स है तो इसमें जाएगा तो 0 0 इंटू ए पावर n 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, n चूज़ 1। और n चूज़ 1 की वैल्यू आपको याद ही होगी, मैंने ड्राइव करवाई थी कि n चूज़ 1 को इस तरह ड्राइव करते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो सिंपल है, ऊपर वाले को लिख लो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, जस्ट n बच गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, n ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू ए। तो ये इस तरह की कंडीशंस का कंप्लीट मेथड है जिसकी मदद से आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन इस कंडीशन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन बाय एब इनिशियो मेथड। तो इन तीनों मेथड का नाम एक ही होता है, हम तीनों मेथड से एक ही मेथड से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कंडीशन। अब हमारे पास कभी भी इस तरह का फंक्शन आ जाए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अगर कंडीशन आ जाए 2x प्लस 5 होल पावर 9, इसको भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो यही रहेगा उसका। पर अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमने एक रिजल्ट जनरेट कर लिए कि हम ये करेंगे कि जो भी n था वो 7 नीचे आ जाएगा, n में से 1 माइनस हो जाएगा, अंदर फंक्शन सेम रहेगा और जो x का कोफिशिएंट था वो साथ में लिख देंगे हम। तो इट मीन्स जो n था वो नीचे आ जाएगा, फंक्शन सेम आ जाएगा और n में से 1 माइनस 8 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 है तो ये आ जाएगा 2 9 18। तो ये हमने एक रिजल्ट जनरेट कर ली है, सिंपल, ठीक है। अब मुझे पता है लोग कहेंगे कि सर इसमें चेन रूल लगा लें, चेन रूल से इजीली हो जाएगा, पर अब वो चीज़ें हम डिस्कस ही नहीं की अभी तक, हम उस तक पहुँचे ही नहीं है। हम तो अपने बेसिक को कंप्लीट कर रहे हैं कि हम किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल को समझते हुए हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नॉट हर फंक्शन बट हर डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये बात याद रख लें कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यही एक मेथड है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ही एक उसका मेथड है जिसकी मदद से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, हम उसके लिए टेक्निक्स जनरेट करें, जैसे इसके लिए भी हमने टेक्निक्स जनरेट कर ली, इससे पहले हमने पावर रूल जनरेट कर लिया था। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन की डिफरेंट टेक्निक्स को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये रूल सिर्फ इसके लिए अप्लाई नहीं होता, ये रूल इसके पावर नेगेटिव के लिए भी अप्लाई होता है। मतलब कि अगर नेगेटिव पावर हो इट मीन्स ये अपॉन में लिखा जाए तब भी ये एप्लीकेबल होगा।